राधे राधे दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मैथ्स की इस प्रॉफिट लॉस की क्लास में, जिसके अंदर अपन करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो क्लास पे चलने से पहले जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए चलते हैं क्वेश्चन पर बिना देरी के। तो पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, एक वस्तु को 5,250 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ उस वस्तु को 2,250 में बेचने वाली हानि के बराबर है, तो लाभ ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अगर आपको यहाँ पे निकालना है क्या, सीपी, तो सीपी आप कैसे निकालोगे इसके अंदर, देखिए सीपी आपको निकालना है, क्या निकालना है, सीपी। तो सीपी कैसे निकालोगे, मतलब इन दोनों का क्या होगा, प्लस होके 2 से डिवाइड हो जाएगा 50 प्लस 50 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब ये कैसे आया, चलो ये भी मैं समझा देता हूँ आपको, नहीं तो आपके कन्फ्यूज़न रहेगा कि डायरेक्ट कैसे हुआ। ये बोल रहा है इतने में बेचने पर होने वाला लाभ, तो लाभ कब होगा, एसपी माइनस सीपी, तो एसपी माइनस सीपी, होने वाली हानि यानी सीपी माइनस एसपी के बराबर है। तो इसका एसपी तो कितना है, 5250 माइनस सीपी आपको पता नहीं, ठीक है, इधर भी सीपी पता नहीं, और ये कितने में बेच रहा है, 2250, ठीक है। अब क्या करोगे, अब इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, 2CP इज इक्वल्स टू 5250 प्लस 250, ठीक है। अब CP निकालनी है आपको, तो CP क्या हो जाएगी, इन दोनों को ऐड किया तो ऐड करने पर कितना आ गया, 57500 और ये बटा 2, तो CP कितना आ जाएगा आपके पास, 2 तिया 6, 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 3750। अब आपको निकालना क्या है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट 52,250 में से 52,250 में से कितना घटा दोगे, 37,050 घटा दोगे, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1500 रुपये का क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने एक वस्तु को 171 रुपये में बेचा, यदि लाभ को प्रतिशतता संख्यात्मक रूप से क्रय मूल्य के बराबर हो तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इसमें सिंपल सा फॉर्मेट है, इसको 100 से गुणा कर दो, ठीक है। तो इसको 100 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएगा ये, अब इसके फैक्टर कर लो, तो फैक्टर 19 नामे 171, तो ये तो इधर तो आ जाएगा 190 और ये 19 नामे 171, ठीक है। तो क्रय मूल्य क्या हो गया आपका, 90 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि एक वस्तु को 5% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 5% हानि पर बेचता है, तो यदि प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य समान हो, क्रय मूल्य 500 रुपये हो, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत जब भी आपको सेम परसेंटेज लाभ बोले, सेम प्रतिशत हानि बोले, किस पे, सेम क्रय मूल्य पर, तो उसमें ना तो लाभ होगी ना ही हानि होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 33 पेनों का क्रय मूल्य 30 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ ज्ञात करो। तो देखिए दोस्तों, इसमें मैंने शुरू में आपको एक तो फॉर्मूला बताया था, क्या, खरीदा माइनस बेचा अपॉन बेचा। तो खरीदा कितना, इसने 33, बेचा कितना 30, और बेचा 30 इंटू 100, ठीक है। तो जब इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 30/3, तो कितना आ जाएगा, 10%, ठीक है। और अगर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे 33 CP का मूल्य किसके बराबर है, 30 SP के बराबर है, तो CP अपॉन SP आ जाएगा आपके पास 30/33, ठीक है। तो कितना प्रॉफिट कितने का हुआ, 3 का, और CP कितना है
30 इंटू 100 तो कितना आ जाएगा 10%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम एक वस्तु को बेचकर 30% लाभ कमाता है। इसे क्रय मूल्य के स्थान पर यदि विक्रय मूल्य पर गणना करें तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, 30% को अपन क्या लिख सकते हैं, 3/20 लिख सकते हैं 30%। ठीक है, गलत हो गया क्या। तीस % को अपन क्या लिखेंगे, 3/10। ठीक है, तो ये तो क्या है आपकी CP और ये क्या है आपका प्रॉफिट। ठीक है, तो ASP कितना हो गया, ASP हो गया आपका 13, ASP हो गया 13। तो अभी बोल रहा है कि ASP पे बेचना है इसको, तो कितना प्रतिशत होएगा, तो 3 कितने पे बेचना है, 13 पे इंटू 100 तो कितना हो गया आपके पास 300/13। तो 13 दूनी 26, कितना बच गया 4 33 39, 23 पॉइंट के समथिंग आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दीवार घड़ी का सूची मूल्य 1200 रुपये और इस पर दी जाने वाली छूट 10% है। यदि घड़ी का अंतिम विक्रय मूल्य 945 हो तो उस पर कितने प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जा सकती है, यह आपको बताना है। ठीक है, तो देखो सक्सेसिव केस अपन इसमें लगा सकते हैं। तो 10% की छूट यानी 10% को आप क्या लिखते हो 1/10। तो 10 पे कितने की छूट, 1 की, तो यानी कि 10 से 9। और दूसरा क्या बोल रहा है, X से Y, और ये कितना दे रखा है 1200, और ये कितना हो गया आपके पास विक्रय मूल्य 945। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये 0 से तो 0 गया, 9 से अपन काटेंगे 9 1 कम 9, 9 पंजे 45। ठीक है, तो 120 में से कितने का हुआ आपके पास प्रॉफिट, 15 का। तो 15 बटे कितने पे, 120 पे, तो 120 इंटू 100 तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 गया, 150/12 यानी कि 12.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का सूची मूल्य 18,000 और इस पर 12% की छूट दी जाती है तो शुद्ध विक्रय मूल्य 14,414.40 करने के लिए कितनी अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है कि आपको 12% की छूट दे रही है, यानी 100 से कितना कर रहा है 88। दूसरी अपन को पता नहीं तो उसको X से अपन Y मान लेंगे। तो इसका क्रय मूल्य तो कितना हो रहा है 18,000 और बेच रहा कितने में 14,414.4 में। ठीक है, सोल्व करेंगे, 2 0 से 2 0 गया, इसको 11 से करेंगे 88, 11 से करेंगे 88, इसको करेंगे 11 से, 11 एकम 11, गिरती है 33 और 11 एकम 11, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको 8 से सोल्व करेंगे तो 8 एकम 8, बच गया कितना 5, 8 छिंग 48 और 8 दिया 24 और 8 घंटे 64। ठीक है, तो अब देख लो इसमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है आपके, कितने का प्रॉफिट हो रहा है आपके 16.2 का प्रॉफिट हो रहा है। किसके रेस्पेक्ट में, 180 के रेस्पेक्ट में, इंटू 100 तो आंसर आ जाएगा, 0 से 0 गया 162, 18 में 162, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसी वस्तु के मूल्य पर 20% की छूट किसी अन्य वस्तु के मूल्य पर 25% की छूट के बराबर है, तो दोनों वस्तुओं का मूल्य आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, किसी मान लो एक वस्तु है, इस पे छूट कितनी दे रहा है 20% की, और कोई दूसरी वस्तु है, इस पे छूट कितने की दे रहा है 25% की, और ये क्या है बराबर है। ठीक है, तो 0 से 0 गया। ठीक है, तो 5 2, तो ये हो गया आपका फर्स्ट अपॉन सेकेंड इज इक्वल्स टू, ये तो कितना हो जाएगा 50 और ये कितना हो जाएगा 40। ठीक है, तो 50 और 40 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु के लिए 40% और 30% की दो क्रमिक छूटों के समतुल्य एक छूट बतानी है। तो इसका तो फॉर्मूला होता है 40 + 30 माइनस 40 इंटू 30/100। 2 0 से ये 2 जुड़ गया, और ये कितना हो गया 70 माइनस 3 चौक 12, तो कितना हो जाएगा 58%। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। फॉर्मूला कौन सा है आपका, x + y माइनस x इंटू y/100, ये फॉर्मूला है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार 2000 अंकित मूल्य पर एक वस्तु पर 20% और 15% की क्रमिक छूट देता है, तो वह वस्तु को किस मूल्य पर बेचेगा। वही क्रमिक छूट आपको पता है, 20% को आप क्या लिखोगे, 20% के लिखेंगे 1/5। 15% को आप क्या लिखोगे, 15% को लिखोगे आप 3/20। ठीक है, तो ये तो 5 से हो गया, 4 आपको छूट देगा तो, और ये हो गया 20 से 17, इसको मल्टीप्लाई किया है तो कितना हो गया 100, इसको मल्टीप्लाई किया हो गया 18। अब इसको 2000 कब आएंगे, ये जब इसको ओपन करेंगे 20 से गुणा, तो इसको भी 20 से गुणा करना पड़ेगा, तो 20 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया आपके पास 136, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो दोस्तों क्लास कैसी लगी आपको, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और अगर कुछ सुधार करने का हो तो भी आप बता सकते हो मेरे को। तो मिलते हैं अगली क्लास में और भी अच्छे क्वेश्चनों के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। राधे राधे दोस्तों।